हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सोशल मीडिया पोस्टर एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल ऐसे ही हिंदी में देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ मैं रखूंगा 1080, लेकिन उससे पहले हमें ये जो ऑप्शन है वो अनचेक करना है और हम रखेंगे 1080, हाइट 1080, फ्रेम रेट 30 एंड बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक वाइट रख देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें अपना शेप क्रिएट करना है, लेकिन इस बार मुझे रेक्टेंगल नहीं बल्कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा मैं, और स्ट्रोक जो है वो मैं हटा दूंगा। और फिल में जाके इसका कलर जो है मैं कंप्लीट ब्लैक नहीं बट अराउंड यहाँ पे रख दूंगा और ओके पे क्लिक करूँगा। अब शिफ्ट होल्ड करके सबसे पहले तो मैं एक बेसिक शेप बना दूंगा। उस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करेंगे ताकि एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। उसके बाद आर फॉर रोटेशन और इसे हम रोटेट कर देंगे 45 डिग्री पे। अब उसके बाद हमें इसके अंदर जाना है कंटेंट्स में, रेक्टेंगल टूल में, और रेक्टेंगल पाथ 1 में हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा राउंडनेस। अब ये हमें तभी मिलता है जब हम राउंडेड रेक्टेंगल चूज़ करेंगे। तो इसकी जो राउंडनेस है वो मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका जो शेप स्केल है वो भी बढ़ा दूंगा। प्रेस वी फॉर सिलेक्शन टूल और उसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके रख देंगे। और यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं वाइट रख दूंगा कुछ इस तरीके से। और ये जो निचले वाला शेप लेयर है उसे मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और नीचे लाके रख दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो रेड रख दूंगा और ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है। अब ये जो दोनों हैं जिसमें से एक ब्लैक है और एक वाइट, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं प्रीकॉम कर दूंगा और इन्हें नाम दूंगा मेन इमेज और ओके पे क्लिक कर देंगे। और इसके अंदर जाके ये जो वाइट वाली लेयर है वो फिलहाल के लिए हटा देंगे। ओके, उसके बाद इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा निचले वाले और एक को मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और एक को मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा एस फॉर स्केलिंग, और उसकी जो स्केल है वो हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब इन दोनों शेप लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा इसे हम लॉक कर देंगे ताकि ये बार बार टच ना हो। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ला के रख दूँगा और इसे थोड़ा सा यहाँ पे। अब इन दोनों को हमें सिलेक्ट करना है और हमें जाना है फिल इफेक्ट में और हमें चूज़ करना है वाइट कलर। अब इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा फॉर ड्रॉप शेडो इफेक्ट और इस पर अप्लाई कर देंगे। और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो हम रख देंगे 200 और ओपेसिटी 50 ही रखेंगे। डिस्टेंस भी हमें बढ़ाना नहीं है, बस हमें एक चीज़ करनी है कि इसका जो कलर है वो सबसे पहले तो मैं एक ब्लूइश कलर चूज़ करूँगा और इसके अराउंड ये जो कलर है वो चूज़ करूँगा। तो हमें एक शेडो में हल्का ही मिलेगा और चाहे तो आप सॉफ्टनेस जो है वो 300 भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा एलिगेंट लुक आ जाए उसमें। उसके बाद इस ड्रॉप शेडो को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और इस वाली लेयर पे पेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद ये जो मेन एनिमेशन कॉम्प है उसे भी मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। पी फॉर पोजिशन एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन एक की फ्रेम। अब यू प्रेस करेंगे ताकि दोनों की फ्रेम्स दिख जाए। उसके बाद जाएंगे हम अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे और एक एक की फ्रेम अगेन क्रिएट कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट में जाएंगे और इसे कर रोटेशन प्रॉपर्टी 0, इसकी भी रोटेशन प्रॉपर्टी 0। इस वाली लेयर को शिफ्ट होल्ड करके टॉप पे लेके जाइए, मेक श्योर कि ये कंपोजिशन में दिखे ना। और ये जो लेयर है ये निचली वाली, उसे भी शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आइए। ओके, अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, F9 फॉर ईज इन ईज आउट। ग्राफ एडिटर में जाके इसे हम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके ऐसे लेके आएंगे। ओके, इसे फिट कर देता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन जो मेरी इमेज है वहाँ पे। अब मेरे पास मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। इमेज की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्केल है मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा और इसे हाइड कर देंगे।
उसके बाद ये जो शेप लेयर है एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इनिशियली इसे एक की फ्रेम में यहाँ पे बना देता हूँ ऑलरेडी 1.20 फ्रेम्स पे। फिर से की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे कर देंगे 0, दोनों को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करेंगे, ग्राफ एडिटर में जाके इसे ऐसे खींच लेंगे। सॉरी, कुछ इस तरीके से अब ये एनिमेशन इस तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट, हिट एंटर और इसे कर देंगे मास्क नेमी। और अब ये जो इमेज है उसे मैं रिवील करूँगा और इस मास्क को टॉप पे लेके आऊँगा। इस मास्क को हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। तो अब और ये जो इमेज है उसे मैं 10 फ्रेम्स पे लेके आऊँगा। तो सबसे पहले ये चीज़ एनिमेट होगी, उसके बाद ये। ओके, उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो इमेज है इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे लेके आएंगे, और ये जो इमेज है इस पर हम अप्लाई करेंगे टिंट इफेक्ट। तो ये ब्लैक एंड वाइट दिख जाएगा। अगर आप इसे स्वैप करेंगे तो आप देख ही सकते हैं क्या डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो इफेक्ट है वो इस टॉप वॉश पे नहीं, कंट्रोल X करूँगा और ये जो निचली वाली लेयर है उस पर पेस्ट कर दूँगा। इस वाली को फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। उसके बाद हमें अगर चाहे तो ब्लैक की जगह आप कोई भी दूसरा कलर हो आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। हमें उसे एक हल्का सा टच देना है कुछ इस तरीके से। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो इमेज है उसे सिलेक्ट रिवील करेंगे, और ये जो मास्क है अब मैं P फॉर पोजीशन पे क्रिएट करूँगा और इसे हल्का सा यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल रही होगी, और मेन एनिमेशन पे मैं देखूँगा तो हमें कुछ इस तरीके का एलिगेंट सा एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक शेप लेयर बनाई थी, मैं उसे टॉप पे लेके आऊँगा और यहाँ पे जो उसका फिल है वो मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे उसका मैं वाइट कलर का एक स्ट्रोक रख दूँगा और उसकी स्ट्रोक विड्थ रख दूँगा 4। अगर आप मेन एनिमेशन पे दिखेंगे तो हमें ये वो स्ट्रोक विड्थ यहाँ पे मिल जाएगी, और उसे मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पे। और अब हम करेंगे ये कि ऐड मेन्यू में जाके ट्रिम पाथ ऑप्शन को चूज़ करेंगे, स्टार्ट में जाके इनिशियली एंड प्रॉपर्टी 0 एक की फ्रेम बना देंगे, जाएंगे अराउंड 1 सेकेंड पे और इसे कर देंगे 90। दोनों को की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे ग्राफ एडिटर में, दोनों की फ्रेम्स ग्राफ को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक को इधर और एक को इधर क्लिक खींच देंगे। तो ये एनिमेशन फ़िलहाल के लिए दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने वाइट कलर रख दिया है। हम फिलहाल के लिए कोई दूसरा कलर देखते हैं, सिर्फ हमें देखने के लिए कि एनिमेशन किस तरीके से हो रहा है। ओके, उसके बाद अल्ट क्लिक करेंगे इस स्टॉप वॉच पे और टाइप करेंगे टाइम इनटू 60। तो हमें एक कंटिन्यूस एनिमेशन यहाँ पे, सॉरी मैंने माइनस टाइप किया है इसकी वजह से वो एरर आ रहा था। तो एक कंटिन्यूस एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहे तो इस शेप लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा आगे जाके इसे सबसे पहले कंट्रोल अल्ट होम कीजिए थोड़ा आगे जाके, और अगर आप चाहे तो इसे हल्का सा रोटेशन एनिमेशन भी दे सकते हैं, और की फ्रेम्स को हमें थोड़ा सा पीछे खींच देना है। तो इस एनिमेशन के साथ साथ हमें एक हल्का सा रोटेटिंग एनिमेशन भी मिल जाएगा। अब आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके जो स्ट्रोक कलर है वो वाइट रख दीजिए। ओके, तो अब जब ये मैं एनिमेशन देखता हूँ स्टार्ट से तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो एक स्टिल है, तो एनिमेशन रुका रुका सा लगता है। तो अब हम करेंगे ये कि हम एक न्यू में जाके नल ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे खाली स्पेस पे राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, और जितने भी इमेजेस है सिर्फ इमेजेस उसे इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। ओके, एस फॉर स्केलिंग दिस नल ऑब्जेक्ट, एक की फ्रेम हम यहाँ पे बना देंगे। थोड़ा आगे जाके यहाँ पे हम इसे कर देंगे 105। तो अगर आप देखें तो हमें इस इमेज का हल्का सा स्केलिंग एनिमेशन नज़र आता रहा होगा। और इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रख दीजिए, एक की फ्रेम U, और यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, सो इतनी चीज़ बनाने के बाद हमें इसमें अब टेक्स्ट ऐड करना होगा।
मेन एनिमेशन में हमने सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं। अब बाहर जाके हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन इस वाले स्पेसिफिक डिज़ाइन में हमें ज़्यादा टेक्स्ट टाइप नहीं करना है, तो मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा। फॉन्ट मैंने चूज़ किया है ऑसवर्ल्ड। अब मैं अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करूँगा मोशन ग्राफिक्स, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मेक श्योर कि आप पैराग्राफ में जाएं और लेफ़्ट लाइन चूज़ करें, और उसके बाद कैरेक्टर में जाके इन दोनों वर्ड्स की जो डिस्टेंस है वो 0 की बजाय हमें थोड़े से कम करने हैं, और दोनों का डिस्टेंस भी हमें मेंटेन रखना है। अब ये जो मोशन टेक्स्ट है उसे मैं एक्स्ट्रा लाइट या फिर ओनली लाइट वर्जन चूज़ कर सकता हूँ। उसे हमें सिलेक्ट करना है कंट्रोल अल्ट होम। कलर मैंने कुछ ग्रेइश कलर चूज़ किया है। उसके बाद हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन इट वर्टिकली, प्रेस एस, और इसकी जो स्केल है वो बढ़ा देंगे, और इस तरीके से कुछ हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे उसमें। उसके बाद हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और नीचे लेके आना है। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग, और उसकी जो स्केल है वो प्रॉपर बढ़ा देनी है, उनको कुछ यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद हम जाएंगे कैरेक्टर मेन्यू में, हम ये जो फिल है वो हटा देंगे, और स्ट्रोक कलर जो है वो हम फिर से ग्रेइश कलर चूज़ करेंगे, और स्ट्रोक विड्थ जो है मैं कर दूंगा 0.2, और इसे सिलेक्ट करके टी फॉर ओपेसिटी कर देंगे 50, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, हमें जाना है रेक्टेंगल टूल्स में, और यहाँ पे एक मास्क बना देना है टेक्स्ट के लिए। उसके बाद मास्क को कर देना है इन्वर्ट, और मास्क के अंदर जाके हमें फेदर्स बढ़ाने हैं ताकि इस ये जो स्ट्रोक है वो जनरली इस जो पोर्शन पे है वो ना दिखे, तो हम स्ट्रोक एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ होगी। अब चाहिए तो ये जो ग्राफिक्स वाला पोर्शन है, आप इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कर भी रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से दिखे, और इसका कलर भी आप थोड़ा सा डार्क वर्जन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस तरीके से इटैलिक भी बना सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, और हम इन पे अप्लाई कर देंगे ड्रॉप शेडो इफेक्ट, और इसका जो कलर है मैं वो कर दूंगा वाइट, और सॉफ्टनेस जो है वो मैं बढ़ा दूंगा, और ओपेसिटी भी 100 कर दूंगा, और इसे मैं कर दूंगा सॉफ्टनेस 100। लेट्स सी। ओके, अब इस ड्रॉप शेडो को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा। इस ड्रॉप शेडो देने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो है वो एस प्रॉपरली दिखे। और उसके बाद हमें इन टेक्स्ट को एनिमेट करना है, तो हम जाएंगे एनिमेट मेन्यू में, हम चूज़ करेंगे अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी, रेंज के अंदर जाके फिर सबसे पहले तो पोजीशन है वो नीचे ला के रख देंगे। उसके बाद एक की फ्रेम स्टार्ट पे जाएंगे 1.20 फ्रेम्स, कर देंगे इसे 100 प्रॉपर। सभी को सिलेक्ट कीजिए, F9 पे क्लिक कीजिए, ग्राफ एडिटर में जाइए, इन सबको सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे खींचो और इसे यहाँ पे खींच दो। तो प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस मेन्यू में, और यहाँ पे कैरेक्टर्स की जगह हम चूज़ करेंगे वर्ड्स। तो वर्ड्स जो है वो एनिमेट होंगे, और ऐड प्रॉपर्टी में जाके हम चूज़ करेंगे ओपेसिटी कर देंगे 0। उसके बाद ऐड प्रॉपर्टी में फिर से जाएंगे हम, और हम चूज़ करेंगे ब्लर, और ब्लर वैल्यू रखेंगे 40। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये जो एनिमेटर 1 है हम इसे कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, और ये जो लास्ट में टेक्स्ट है उसे कंट्रोल V कर देंगे। और मैं चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ी देर ये सब रिवील होने के बाद आ जाए, तो इसे मैं यहाँ पे खींच लूँगा। तो सबसे पहले ये शेप्स एनिमेट होना स्टार्ट होंगे, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाली लेयर है वो, और उसके बाद ये टेक्स्ट। तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। मैं 6 सेकंड पे जाके इसे एन प्रेस कर दूंगा। तो अब जब मैं एनिमेशन रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। हम फिर से टाइटल से सेक्शन इनेबल कर देंगे, इस टेक्स्ट को हम नीचे लेके आएंगे तो प्रॉपरली एट द सेंटर आ जाएगा वो। ओके, और उसके बाद इसे हटा के इसे फिट कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो कोने वाली चीज़ है वहाँ पे आप अपना लोगो भी ला सकते हैं। मैं सबसे पहले इन टेक्स्ट लेयर को हाइड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लोगो। अगर आप चाहें तो आप अपना लोगो वहाँ पे लगा सकते हैं। कंट्रोल अल्ट हो, इसे एक की यहाँ पे लगा देता हूँ मैं।
और कंट्रोल डी करके एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, और कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक सॉलिड बैकग्राउंड बना देंगे नीचे, तो एक वाइट बैकग्राउंड मिल जाएगी। और इंस्टेड ऑफ दैट आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करके आप इंस्टेड ऑफ वाइट आप ये ब्लूइश कलर चूज़ कीजिए और हल्का सा ब्लूइश कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो कोई चीज़ है वो इस तरीके की दिख रही होगी। और उसके बाद आपको करना यह है कि ये जो चीज़ है आई मीन टेक्स्ट, वहाँ पे जो ड्रैप शेडो है वहाँ पे आपको स्पीकर की मदद से ये कलर चूज़ करना है और यहाँ पे भी ये कलर चूज़ करना है। तो अब जब मैं ये एनिमेशन रन करके देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इंस्टेड ऑफ दिस ब्लूइश कलर आप वाइट कलर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, इस तरीके से हम जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में एक सोशल मीडिया पोस्टर सिंपल सा बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।